अगर मैं ना होता तो क्या होता, अगर ये ना होता तो हमारा क्या होता, अगर वो ना होता तो हमारा क्या होता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुपमा आज बहुत ही प्यारा सुंदरकांड का एक प्रसंग आपके लिए लेके आई हूँ मैं, जिसका शीर्षक है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये उस समय की बात है जब अशोक वाटिका में, जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ता है, तो हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वो गदगद हो गए। वो सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता माता को कौन बचाता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की ही पत्नी को सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि ये सब प्रभु की ही लीला है, कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वे उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आएगा और लंका को जलाएगा, तो वह बड़ी चिंता में पड़ गए कि मुझे तो प्रभु श्री राम ने ये काम सौंपा ही नहीं है। तो ये कुछ देर तो वो सोचते रहे कि अब मैं लंका को कैसे जलाऊंगा, प्रभु ने तो मुझे कहा ही नहीं है। लेकिन बाद में फिर वो कहने लगे, जो प्रभु की इच्छा, जैसे मेरे परमपिता परमेश्वर की मर्जी। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो हनुमान जी अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि उनको बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय किया है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली जो त्रिजटा ने स्वप्न में बात देखी थी वो तो सच होने वाली है, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी अपने रावण से करा दिया, आपने रावण से करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना कार्य करवा लेते हैं, करवा सकते हैं, जो इतने परम ज्ञानी और इतने बड़े ब्राह्मण तपस्वी थे, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। मुझसे अगर हनुमान जी ने सोचा कि मुझसे करा लेने में आश्चर्य की बात क्या है। इसीलिए गाइस, सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वो सब उस परमपिता परमेश्वर की ही मर्जी है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। अगर कल को हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ। मैं तो बस छोटा सा उस परमपिता परमेश्वर का दास हूँ। तो गाइस, वैसे भी आजकल थोड़ा माहौल जो है वो डर का बना हुआ है। तो गाइस, वो इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। सो गाइस, आप प्रभु की भक्ति करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा गाइस। जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और जो आने वाला समय है, आई होप इससे ज़्यादा बढ़िया और बेटर होगा गाइस। तो चलिए, आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में आप जय श्री राम और जय हनुमान लिखना ना भूलिए। बाय बाय गाइस।